शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पूजा के समय ये व्रत कथा सुने पूरी होगी हर मनोकामना। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें, साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था, पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन पूजा के समय करें इस स्तोत्र का पाठ। दूर हो जाएंगे दुख और संताप। दधाना हस्त पद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं, उन्नत होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही माँ को भोग में मालपुए अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थी माता कुष्मांडा की कथा और पाठ। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय माता दी।